मैं आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा हुई है। रांची की विशेष अदालत ने लालू प्रसाद यादव को दो अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 7-7 साल की सजा सुनाई है। इन दोनों ही धाराओं में लालू प्रसाद यादव पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। ये दोनों सजा अलग अलग चलेंगी। इसका मतलब यह है कि लालू यादव को 14 साल जेल की सजा काटनी होगी और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। पूरा मामला दुमका कोषागार से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। लालू प्रसाद यादव को सोमवार को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया था। उससे पहले चारा घोटाले के 3 अन्य मामलों में भी लालू प्रसाद यादव को अलग अलग 13.5 साल की सजा हो चुकी है। सुप्रीमो को अब तक की सबसे बड़ी सजा। चारा घोटाले में लालू को 14 साल की जेल, 2 अलग अलग धाराओं के तहत मिली सजा, 60 लाख रुपए भरना होगा जुर्माना। लालू यादव को चारा घोटाले में अब तक की सबसे बड़ी सजा मिली है। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को रांची की विशेष अदालत में 2 अलग अलग धाराओं में दोषी पाते हुए 7-7 साल की 2 सजा सुनाई। साथ ही इन दोनों धाराओं में लालू यादव पर 30-30 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना नहीं देने की सूरत में सजा 1-1 साल और बढ़ जाएगी। आईपीसी के विभिन्न धाराओं और पीसी एक्ट के विभिन्न धाराओं में 7-7 साल की सजा दी है और सभी सेंटेंसेस जो हैं कंकरेंटली चलेंगी और 30-30 लाख रुपया दोनों में फाइन किया गया है। कंकरेंटली चलेगा। 7 ही साल मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ। और जुर्माना तो अलग से अलग है। मतलब 60 लाख जुर्माना देना है। जी 60 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। चारा घोटाले का यह चौथा मामला है जिसमें लालू प्रसाद यादव को सजा हुई है। पहली सजा 5 साल, दूसरी सजा 3.5 साल, तीसरी सजा 5 साल, चौथी सजा 7-7 साल। चारा घोटाले का चौथा मामला दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा है। दुमका ट्रेजरी से 3 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई थी। 96 फर्जी वाउचर के जरिए ट्रेजरी से पैसे निकाले गए थे। ये पैसे 1995 से 1996 के बीच निकाले गए। आपूर्तिकर्ता, अफसर और नेताओं की मदद से जानवरों को चारा दवा देने के नाम पर घोटाला हुआ था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाए जाने के बाद उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि वो हाई कोर्ट में अपील करेंगे। ये सजा को हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और पहले भी सेम और सिमिलर केसेस में हम लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अभी वहाँ पेंडिंग में मामला है। ये निचली अदालत है, सीबीआई की विशेष अदालत है और जो इन्होंने फैसला सुनाया है इन्होंने अपना काम किया। चारा घोटाले के 6 मामलों में लालू प्रसाद यादव आरोपी थे। 4 मामलों में उन्हें सजा मिल चुकी है। कुल सजा को जोड़ दें तो लालू यादव को 27.5 साल की सजा मिल चुकी है। 2 मामलों में सुनवाई जारी है। कहा जाए तो चारा घोटाले में लालू प्रसाद यादव बुरी तरह फंस चुके हैं। रांची से कामरान और कुमार चंदन के साथ पटना से रजनीश, जी मीडिया। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं चारा घोटाले के 4 मामलों में लालू प्रसाद यादव को कब और कितने साल की कोर्ट ने सजा सुनाई है। पहली सजा 3 अक्टूबर 2013 को सुनाई गई थी, जो चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़ी सजा थी। 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी के मामले में कोर्ट ने लालू को 5 साल जेल की सजा सुनाई। दूसरी सजा 6 जनवरी 2018 को सुनाई गई। देवघर ट्रेजरी से अवैध निकासी का यह मामला था। इस मामले में लालू प्रसाद को 3.5 साल की सजा हुई। तीसरी सजा 24 जनवरी 2018 को सुनाई गई। 35 करोड़ 62 लाख रुपए की अवैध निकासी का यह देवघर से जुड़ा मामला था। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा हुई। चौथी सजा 24 मार्च 2018 यानी आज सुनाई गई है। दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी के मामले में लालू प्रसाद यादव को 7-7 साल की सजा सुनाई गई है। यानी पहली सजा चाईबासा के मामले में, दूसरी सजा देवघर के मामले में, तीसरी सजा फिर चाईबासा के ही एक और मामले में और अब ये चौथा मामला जो दुमका कोषागार से अवैध निकासी का है, इसमें 7-7 साल की 2 सजा सुनाई गई है और यह भी स्पष्ट कहा गया है कि ये दोनों सजा अलग अलग चलेगी। पटना से खबर आ रही है, आरजेडी की अहम बैठक बुलाई गई है। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में यह बैठक आयोजित की गई है। पार्टी के तमाम विधायक और प्रवक्ता इस बैठक में शामिल होंगे। आगे की रणनीति पर चर्चा होगी।
क्योंकि इस वक्त आरजेडी के लिए चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, आरजेडी के लिए मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को अब तक की सबसे बड़ी सजा सुनाई गई है। जी मीडिया संवाददाता रजनीश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। रजनीश, अचानक से हमारे साथ जुड़े हैं रजनीश, सीधा रुख करेंगे हम पटना का। रजनीश, जरा बताएं कि ये अचानक से बैठक बुलाई गई है और इसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं और नेताओं को तैयार रहना होगा, चुनौती बहुत बड़ी है। निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरीके से सजा मुकर्रर हुई है और परेशानी लगातार कानूनी तौर पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को लेकर बढ़ती जा रही है, तो इसको लेकर यहाँ पे कैसे परिस्थितियों से निपटना है, आगे किस तरीके से पार्टी का रुख होगा, क्या कुछ जनाधार को बढ़ाने को लेकर और जो लोगों के बीच में जाएंगे तो किस तरीके से बातों को रखना है, तमाम सारी बातें और जो सामने जो मौजूदा स्थिति है इसको लेकर तमाम मुद्दों पर बैठक होनी है। बैठक 4 बजे का समय तय किया गया था, लेकिन अभी बैठक शुरू नहीं हुई है और कोई अभी आए भी नहीं है यहाँ पे। तो कुछ मीडिया के लोग यहाँ पे राबरी आवास के आगे हम यहाँ पे खड़े हैं। यहाँ से महज 50 मीटर की दूरी पर 5 नंबर जो कि तेजस्वी यादव का आवास है, वहाँ पे ये बैठक होनी है। कई विधायकों से भी हमने फोन पे बातें की है, वो अभी अपने घर से बैठक स्थल का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ अभी यहाँ पे शिवचंद्र राम जो कि आरजेडी के नेता विधायक हैं, हम इनसे बातें करते हैं। बैठक में देरी क्यों हो रही है? नहीं, बैठक में कोई देरी नहीं है, बैठक में तो अभी जा रहा है, बैठक चल रही है। हमें काम में गए थे, बैठक में पहुंच रहे हैं, देरी कुछ नहीं है, अभी बैठक होगी। अच्छा, बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया जाना है? अब तो बैठक में हम लोग जाएंगे, बैठक के बाद पता चलेगा ना कि बैठक में कौन से निर्णय ली जाएगी, किस पर बात होगा, किस मुद्दा पर बात होगा। हम लोग जाएंगे, हमारे नेता मौजूदा जो परिस्थिति है इसको लेकर आगे किस तरीके से निपटेंगे? देखिए, मौजूदा स्थिति में कुछ नहीं, सारे बिहार की जनता देख रही है, एक एक गरीब गुरबा लोग जो है कि सारे चीज़ देख रहे हैं कि किस तरीक़ा से हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी को किस तरीक़ा से प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरीक़ा से किया जा रहा है। एक ही तरीक़ा का कार्यक्रम में 2 तरह का नियम और कानून लगाया जा रहा है। इसलिए बिहार की अदालत और जनता की अदालत में गए हैं और बिहार की जनता को हम सैल्यूट करते हैं, नमस्कार आदाब सलाम करते हैं। उन्होंने हमारी बात को सुना और समझा और लालू प्रसाद यादव जी के सामाजिक न्याय आज भी जिंदा है और जिंदा रहेगा। और उसके आधार 2 जगह का चुनाव हमने लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ने का काम किया और उसमें जीत हासिल करने चंद्र जी, कितनी बड़ी मुश्किल है, सुप्रीमो की मुश्किलें बढ़ती जा रही है कानूनी तौर पे? देखिए, हम लोग आगे का दरवाजा खटखटाएंगे, हाई कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, आगे की प्रक्रिया है, जिस तरह से नियम है उस नियम के आगे रजनीश शिवचंद्र राम जी से पूछिए, ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी कह रही है कि जनता जानती है कि किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी कह रही है या जेडीयू कह रही है कि जनता बहुत समझदार है और उसे पता है कि लालू प्रसाद यादव करप्शन के मामले में जेल गए हैं। तो दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से जनता के दिमाग का आकलन कर रही हैं। निश्चित तौर पे हम शिवचंद्र राम जी से जानते हैं, जिस तरीके से आप अपनी ओर से बातें रख रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोग सीधे तौर पे कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद गए हैं, जेल गए हैं और कोर्ट ने उनको सजा सुनाई है। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोग भी जो है, आम जन जो है वो भी सारी बातों को समझ रहे हैं। तो कैसे आप लोगों के बीच क्या कुछ कहेंगे? लोग तो पूछ रहे हैं नीतीश कुमार से ना कि नीतीश कुमार जी, आप मर्डर केस में थे और किस तरीके से और कितना भ्रष्टाचार आपने किया है और आपके सरकार ने किया है। एक भी आपके मंत्री, लेकिन सवाल यहाँ आपके नहीं, आप तो उससे पूछिए ना कि कितना है। सृजन घोटाला का क्या हुआ, शौचालय घोटाला का क्या हुआ, ये टॉपर घोटाला का क्या हुआ। घोटाला पर कार्यक्रम चल रहा है इस बिहार में। इसके लिए भी बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता देखती नहीं तो हमको 2 जगह पर जीत नहीं मिलता। और इस तरीका का जो व्यवस्था होती, मुख्यमंत्री जी क्या बात करेंगे, इनके मंत्री क्या करेंगे। ये इनके मंत्री खुद जो है कि इनके 50% से लेकर के 75% लोग इनके मंत्री जो है कि दागी हैं, इस पर क्या करना चाहेंगे। पूरे चीज़ को समझ रहा है और लालू प्रसाद यादव जो कि किस तरीका से तिक्रमबाजी कर करके किस तरीका से इनको जो है कि इन पर जो है कि लोग जो है कि चाबुक चलाने का काम कर रहे हैं। शिवचंद्र जी, लेकिन आप जो भी बात कह ले, लेकिन जो चीज़ें हैं वो लग नहीं रहा है कि आरजेडी के हाथ से चीज़ें जो है वो खासतौर पर कानूनी तौर पर जो है मुश्किल बढ़ती जा रही, निकलती जा रही। देखिए, कानून क्या है, कानून का दरवाजा निचले दरवाजा है, इसके बाद आगे का दरवाजा है, इसके बाद भी दरवाजा है। हम कानून का दरवाजा खटखटाने का काम करेंगे और कानून पर मुझे विश्वास है, हमको जो है कि निश्चित रूप से हमको न्याय मिलेगा और हमारे नेता जरूर बाहर आने का काम करेंगे और उनके मार्गदर्शन में हम चलिए, यानी अब आगे का दरवाजा खटखटाएंगे, ये तो सब लोग कह रहे हैं, लेकिन अब ये सारी सियासी पार्टियां जो है अपने अपने तरीके से रजनीश आकलन कर रही हैं कि जनता उनकी बात समझेगी, जनता उनके मैसेज को समझ पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।
पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र की बात करेंगे, जिनके बेटे नीतीश मिश्रा ने कहा है कि कोर्ट का फैसला मेरिट के आधार पर आया है। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आए फैसले का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस समय यह घोटाला हुआ था उस समय लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे और मेरे पिता जगन्नाथ मिश्र जी विपक्ष के नेता। ऐसे में सत्ता पक्ष और विपक्ष कैसे मिल सकता है। उन्होंने कहा कि जो आरजेडी नेता फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, तथ्यों के आधार पर उनसे हम बहस करने को तैयार हैं। राजद के उन सभी लोगों को अगर वो चाहें, जिनके मन में ये संशय लगता है कि दोनों के मामले में कैसे भिन्न भिन्न रूप होता है, तो किसी भी फोरम पर वो डिबेट करने को आ जाएं। चाहे राजद के जो बड़े नेता आज के दौर में हैं वो आ जाएं, मैं भी आता हूं, वो अपना पक्ष रखें, हम अपना पक्ष रखें कि देख लीजिए कि केस में समानता है या लालू जी और डॉक्टर मिश्र का केस में जमीन आसमान का अंतर है। चारा घोटाले में लालू यादव को अब तक मिली सजा के बाद यह बात तो करीब करीब तय है कि निकट भविष्य में लालू को जेल से राहत नहीं मिलने वाली है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि लालू के बगैर उनके परिवार, उनकी पार्टी और विपक्ष के सियासी संघर्ष का क्या हश्र होगा। करीब 3 दशकों से बिहार की सियासत की मुख्य धुरी रहे लालू प्रसाद यादव की अगुवाई में ही विपक्ष एनडीए के खिलाफ हुंकार भरता रहा है। लेकिन अब लालू के जेल में होने से विपक्ष के लिए सत्ता और सरकार से टकराना आसान नहीं होगा। लालू यादव की गैर मौजूदगी में आरजेडी के लिए भी सियासी संघर्ष की राह आसान नहीं होगी। लालू के बगैर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आपसी खींचतान पर लंबे वक्त तक अंकुश लगा पाना लालू परिवार के लिए मुश्किल चुनौती होगी। एक और लालू यादव चारा के चक्रव्यूह में फंसे हैं, तो दूसरी ओर उनके परिवार पर भी अलग अलग मामलों में जांच एजेंसियों का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। जाहिर है लालू की अनुपस्थिति में उनके परिवार के लिए केस मुकदमों से बचाव करना कठिन काम होगा। चारा घोटाला और दूसरे मामलों में लालू परिवार की कथित भूमिका को लेकर बीजेपी और जेडीयू नेता पहले से ही आरजेडी पर काफी हमलावर रहे हैं। लालू के जेल में होते हुए अब ऐसे सियासी हमले और तेज होंगे, जिनका जवाब देना पार्टी और परिवार के लिए काफी मुश्किल होगा। आरजेडी समेत पूरे विपक्ष के लिए सबसे बड़ी मुश्किल तो मिशन 2019 के लिए होने वाली है। प्रधानमंत्री मोदी के करिश्माई असर से निपटने के लिए विपक्ष को लालू जैसे तेज तर्रार और अनुभवी नेता की जरूरत होगी, पर फिलहाल के हालात को देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि विपक्ष को निकट भविष्य में लालू की सरपरस्ती मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। खबर दिल्ली से। आरजेडी राज्यसभा सांसद और प्रवक्ता मनोज झा का बयान आया है। मनोज झा ने कहा है कि लालू का फैसला जो है वो जांच एजेंसी पर सवाल उठा रहा है। सत्ता में बैठे लोग राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते, इसलिए वो लालू प्रसाद को और उनके परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। ऊपरी अदालत में जाएंगे, फैसला हमारे हक में होगा और लालू बेदाग साबित होंगे, ये कहना है मनोज झा का। बहुत जल्द लालू जी बेदाग होकर के आएंगे, लेकिन हाँ, चुनौती दे रहा हूं उन लोगों को जिन्होंने एजेंसीज को और इन्वेस्टिगेशन को अपनी राजनीतिक रोटी सेकने का माध्यम बना लिया है। आपने एक नया नॉर्मल बना दिया है इस मुल्क में। ये नया सामान्य आपको भी परेशान करेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि यह राजनेताओं और नौकरशाहों के लिए एक सबक है कि कोई भी राजनेता और नौकरशाह नहीं बच सकता, चाहे कितना ही रसूख वाला हो। सुशील मोदी ने कहा कि कानून अपना काम करता है। यह एक मैसेज है, संदेश है राजनेताओं के लिए, नौकरशाहों के लिए कि अगर भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहोगे, सत्ता में रहते हुए गलत काम करोगे तो कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, बच नहीं पाओगे। और लालू को सजा मिलने के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने भी अपनी बात रखी। नित्यानंद राय ने कहा कि लालू को करनी का फल मिला है। गरीबों के हक के पैसे को, पशुपालकों के विकास के लिए जो पैसे थे, उस पैसे को अपने परिवार के संपत्ति के रूप में बना लेना, यह एक अन्याय था, कानून के खिलाफ था, भ्रष्टाचार था और उसमें न्यायालय ने उनको सजा सुनाई है। बिहार की जनता को न्याय मिला है। राज्य की सीबीआई कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस ने भी हैरानी जताई है। बिहार कांग्रेस के बड़े नेता प्रेमचंद्र मिश्रा का मानना है कि यह फैसला अपने आप में चौंकाने वाला है। टारगेट तो नहीं किया जा रहा है खास विशेष को, तो मैं समझता हूँ बिहार के लोगों को आने वाले समय में इन तमाम पहलुओं पर गौर करना पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी ये मानती है
कि न्यायिक प्रक्रिया का जो भी फैसला हो उसे सम्मान होना चाहिए और हमें उम्मीद है कि ऊपरी अदालत से लालू प्रसाद जी को इसमें राहत मिल सकती है। कंकरेंटली चलेगा, 7 साल मैक्सिमम पनिशमेंट हुआ। और जुर्माना? जुर्माना तो अलग से अलग है, मतलब 60 लाख जुर्माना देना? जी, 60 लाख रुपए जुर्माना देना होगा। देखिए, कानून अपना काम करता है, इस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, ना ये कोई पार्टी का जजमेंट है, जैसी करनी वैसी भर। बिल्कुल नाइंसाफी हो रही है और इसका एकमात्र कारण यह है कि लालू यादव सामाजिक न्याय के योद्धा रहे हैं, सामाजिक न्याय के नायक रहे हैं और अपर कास्ट का जो हेगोमनी था, वर्चस्व था समाज में, राजनीति में, प्रशासन में, उसको इन्होंने धक्का दिया। राजनीति से और समाज से उनके वर्चस्व को खत्म किया और उसी तबके के लोग जो है उच्च न्यायालयों में बैठे हुए हैं और लालू यादव से उसका बदला जो है लिया जा रहा है। जो कानूनी प्रक्रिया के तहत जो उनको सजा मिली है, कानून के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। आरजेडी के नेताओं की जो बयानबाजी है वो भी उन्हें महंगी पड़ी, चूँकि उन्होंने न्यायपालिका पर कास्टिस्ट होने का भी आरोप लगाया, जो भारत की न्यायिक प्रक्रिया के इतिहास में पहली बार लगा। हमारे सीनियर कुलीग श्री शिवानंद तिवारी और श्री रघुवंश बाबू जैसे सीनियर नेताओं ने इन फैसले को कास्ट बाइज्ड बताया। राजनीति में बड़े ओहदे पर, प्रभावी पदों पर और यहां तक कि कोई मुख्यमंत्री भी होगा तो वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। कानून, संविधान, न्यायपालिका सबसे बड़ी है और आने वाले दिनों में इन घटनाओं से लोगों में ये भय होगा कि अब चोरी करके या घोटाला करके कोई बच नहीं सकता। कानून अपने ढंग से फैसला करता है, इस पर ज्यादा हमको नहीं कहना है, लेकिन जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा, चाहे वो लालू जी हों या कोई हो, जो जैसा करता है वैसा ही पाता है। और न्यायिक प्रक्रिया में न्यायालय के निर्णय पे कोई टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है, इसलिए वो न्यायालय का काम है, न्यायिक प्रक्रिया है, उसमें उनको सजा हुई है और इस पे टिप्पणी करना हम उचित नहीं समझते। माननीय न्यायालय के फैसला पर कोई मैं टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन जैसा करनी वैसा भरनी। अगर आप गलत किए हैं तो सजा तो इसी पृथ्वी पर आपको मिलेगा ही। तो न्यायालय ने जांच किया और उसमें दोषी पाए गए, उनको सजा मुकर्रर किया गया। लालू प्रसाद यादव को कोर्ट की सजा मिलने के बाद आरजेडी समर्थक मायूस हैं, वो सीबीआई के खिलाफ अपना गुस्सा जता रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि आरजेडी समर्थकों को कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए। ये पहले ही से प्रिपेयर्ड है, पहले ही से तैयार था इनका, और इस तरह का जो सजा है कहीं न कहीं घोर अन्याय है ये और दोहरी नीति है। और सीबीआई जो देश का सर्वोच्च संस्था है जिसको हम लोग मानते हैं, उस संस्था को पंगु बनाकर रख दिया है। ये तो कोर्ट का निर्णय है। आपको ध्यान में है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि चारा घोटाले के मामले का रोज की रोज सुनवाई करके शीघ्र निष्पादन किया जाए। ये तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जल्दी सुनवाई हो रही है। और न्यायालय ने कोई फैसला दिया तो न्यायालय के फैसले पर टिप्पणी क्या हो सकती है? सब लोगों को न्यायालय का सम्मान करना चाहिए। भाई, जो पहली बार इनके ऊपर जो मुकदमा हुआ और इनको जेल जाना पड़ा, उसमें हमारी सरकार थी क्या? जब जब इनके ऊपर कार्रवाई सीबीआई ने की है, सख्त कार्रवाई की, उसमें सरकार में भाजपा तो थी नहीं, तो हमारे फंसाने क्या सवाल? अभी तेज प्रताप जी को बरी कर दिया सीबीआई ने, तो तेज प्रताप जी को बचा रही क्या सीबीआई? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के डीएनए संबंधित बयान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि राबड़ी जी अब डॉक्टर भी हो गई हैं। हमें नहीं मालूम वो ऐसा क्यों कह रही हैं, लेकिन उनको खुद के बारे में भी जान लेना चाहिए। गिरिराज ने कहा कि बिहार मेरी जन्म और कर्म भूमि है, मैं यहां नहीं आऊं तो कहां जाऊं, मैं भी सामाजिक सौहार्द चाहता हूं। गिरिराज सिंह से बात की जी मीडिया संवाददाता शैलेंद्र ने। गिरिराज सिंह हमारे साथ, आप प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे हैं? मैं नहीं जानता, मैं बिहार में पैदा लिया, मैं बिहार में राजनीति की, बिहार मेरी कर्मभूमि जन्मभूमि है, मुझे आने से क्यों रोका जाएगा? सरकार ने मुझ पर रोक नहीं लगाई है। विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी जी कुछ और कह रहे हैं, सुशील मोदी यहाँ के डिप्टी सीएम है, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं वही कह रहा हूं। अररिया में जो घटना घटी, मैंने यही कहा था ना, लोग जहर वहां बोने का काम कर रहे थे, जहर फैला रहे थे, जिसका दुष्परिणाम हुआ
वो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद, और पुलिस के ने भी उसे गिरफ्तार किया और पुलिस के सामने कमिट भी किया। मैं तो वही कह रहा था। दरभंगा का मामला सामने, उसमें कहा गया कि डीएसपी के खिलाफ। भाई दरभंगा में हमारे कार्यकर्ता के पिता की हत्या हुई और मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी गया। पीड़ित परिवार कह रहा है कि मेरे पिता की हत्या मोदी चौक के कारण हुई है, तो पीड़ित की बात आप नहीं कबूल करेंगे? राबड़ी देवी का कहना है, डीएनए की बात करेंगे कि दबंगई है। मैं नहीं जानता कि आजकल वो डॉक्टर भी हो गई हैं, डीएनए देखती हैं, तो वो पहले अपना डीएनए, हम तो बड़ा झुक करके प्रणाम करते हैं, लोगों से मिलते हैं। आपने एक बात कही थी कि मैं 24 को आ रहा हूँ। भाई 24 को हम बराबर ट्वीट करते हैं कि मैं फलना तारीख को आ रहा हूँ, तो मैं पहले भी कई बार ट्वीट कर चुका हूँ कि मैं आऊंगा। आज सामाजिक कार्यक्रम है, मैं अपने लोगों को बताया कि मैं आ रहा हूँ। रामनवमी है, क्या कहेंगे? रामनवमी है, सनातन धर्म समाज को जोड़ने का काम किया है। जब तक सनातन धर्म मजबूत रहेगा, समाज का सामाजिक सौहार्द कोई बिगाड़ नहीं सकता। एक आखिरी सवाल कि मुख्यमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कुछ लोग भड़काने की कोशिश करेंगे, वो लगातार अपनी सभाओं में। हम मुख्यमंत्री को धन्यवाद देते हैं, ये बात वो भी कह रहे हैं और हम भी कहेंगे। चलिए, तो ये गिरिराज सिंह है, उनका साफ ये कहना है कि उन्होंने कोई भी चीज ऐसा बयान नहीं दिया जिससे कि कोई सामाजिक सौहार्द बिगड़े। कैमरामैन सिंधु के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने लालू प्रसाद यादव की सजा पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने दुमका मामले में सजा सुनाने वाले जज पर निशाना साधा। शिवानंद तिवारी ने कहा कि एक ही तरह के मामले में बार बार सजा सुनाई जा रही है। शिवानंद तिवारी ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को मेंटल केस बताया और कहा कि उनकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहरीला भाषण देकर गिरिराज सिंह समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, इन्हें मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। चारा घोटाले में लालू यादव को एक और मामले में सजा हुई और अब तक की सबसे बड़ी सजा 7 साल की उनको सजा हुई है। हम इस मुद्दे पर बात करने के लिए आरजेडी के जो वरिष्ठ नेता हैं शिवानंद तिवारी जी, मुनीस बात, अब तक की सबसे बड़ी सजा। देखिए, हम लोग भी इस तरह की सजा की उम्मीद नहीं कर रहे थे और मैंने समझ में नहीं आने वाली बात है। इसमें बहुत कम राशि का मामला था और उसमें जो है 7 साल की सजा। हमको लोग बता रहे थे कि जो जज साहब जिन्होंने ये फैसला सुनाया है, कुछ उनका व्यक्तिगत भी प्रॉब्लम है, जैसे उनके जूनियर जो थे उनका प्रमोशन हो गया, इनका प्रमोशन नहीं हुआ। हाई कोर्ट कुछ जांच पड़ताल भी कर रहा है, तो लगता है कि मैंने उनके अंदर जो उनके साथ जो कुछ हो रहा है उसका गुस्सा भी इस जजमेंट पर दिखा। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि लालू यादव के साथ भारी अन्याय हो रहा है और हमारे यहाँ जो न्याय प्रणाली है, न्याय व्यवस्था है, उसकी जो कमजोरी है, उसका जो पोलापन है, वो खुल करके सामने आ रहा है। चारा घोटाला एक हुआ, लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने साजिश किया मुख्यमंत्री के रूप में और उस साजिश के फलस्वरूप अलग अलग ट्रेजरी से अवैध निकासी हुई, अलॉटमेंट से अधिक जो है निकासी हुई। तो एक कॉन्स्पिरेसी का आरोप उन पर लगा। अब कॉन्स्पिरेसी के ही आरोप में ये लगातार उनको सजा मिल रही है। अमेरिका के राजदूत केनिथ जस्टर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की है। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने उन्हें शॉल देकर उनका स्वागत किया। लंबे समय तक दोनों के बीच बातचीत हुई, मुलाकात हुई। इससे पहले यूएस के राजदूत केनिथ जस्टर ने तख्त श्री हरिमंदिर पटना साहिब में आकर मत्था टेका। जस्टर ने गुरु महाराज के अस्त्र शस्त्र और उनसे जुड़े सभी दिव्य वस्तुओं का अवलोकन किया। इस दौरान गुरु घर में केनिथ जस्टर को प्रबंधक कमेटी की ओर से सरोपा सौंपा गया। खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।